हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। बेसिकली चैप्टर है रिलेटेड हमारा रिप्रोडक्शन से। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। तो हमारा रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन होता है नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन। कहाँ से? किससे? फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म पहले से हैं उनसे नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन ऑफ द सेम स्पेसीज, और उनकी स्पेसीज क्या रहती है? सेम रहती है। इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग थिंग्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, मतलब पहले से प्रेजेंट लिविंग थिंग्स से नई लिविंग थिंग्स का बनना रिप्रोडक्शन होता है। पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म का बनना रिप्रोडक्शन होता है। या फिर पहले से प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से उसी स्पेसीज के नए ऑर्गेनिज्म का बनना रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारे मन में, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन का पर्पज क्या होता है, ये जरूरी क्यों होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला उसका आंसर है रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पेसीज ऑन दिस अर्थ, ठीक है। मतलब किसी एक स्पेसीज की, किसी एक जाति के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। और दूसरा, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कॉन्टीन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, और इससे क्या होता है? धरती पे जीवन बना रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की वजह से ही धरती पे जीवन बना रहता है। कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए एक ह्यूमन बींग है, ठीक है। उसने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। उन्होंने बेबी पैदा किए, ठीक है। अब वो बेबीज़ क्या हुए? एडल्ट्स हुए, फिर एडल्ट्स होंगे वो, फिर और वो फर्दर रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल क्या होता है कि वो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते थे यहाँ इन बेबीज़ के जो पेरेंट होते थे, वो ग्रो ओल्ड करेंगे, मतलब वो बूढ़े होंगे, फिर वो मर जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग तो ख़त्म हो गए, ठीक है, लेकिन इनकी स्पेसीज चल रही है। कैसे? क्योंकि इनके बेबीज़ थे वो एडल्ट बन गए, ठीक है। अब ये जो एडल्ट बनेंगे वो फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर से नए बेबीज़ आएंगे, ठीक है। और नए एडल्ट बनेंगे, फिर वो आगे ऐसे रिप्रोड्यूस करेंगे। और फिर जो ये वाले बेबीज़ थे ये एडल्ट होके फिर ग्रो ओल्ड करेंगे और ये फिर मर जाएंगे। मतलब कि एक तरफ से तो हर एक जीव मरता है, ठीक है, ओल्ड होके मर जाता है, लेकिन उसी के साथ साथ उसकी प्रोजेनी, उसकी स्पेसीज चलती रहती है। कैसे? क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से नए नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते रहते हैं, ठीक है। तो वो उनको रिप्लेस करते जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फिर ये स्पेसीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आदमी मर जाता, ठीक है, यहीं पे स्पेसीज इसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसकी स्पेसीज चल रही है, ह्यूमंस की स्पेसीज चल रही है बहुत दिनों से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे सभी स्पेसीज के साथ होता है। जो लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी स्पेसीज आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। देखिए, रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर्स एज देयर पेरेंट्स। इसकी खास बात ये होती है कि जो नए ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं पुराने वालों से, उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो लगभग सेम होता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जैसे ह्यूमन्स हैं अगर, तो उनका वो हमेशा ह्यूमन बेबीज ही पैदा करेंगे, ठीक है। कैट्स हैं, बिल्लियाँ हैं, तो हमेशा बिल्ली के बच्चे ही पैदा करेंगे, ठीक है। और जैसे वीट का सीड है, उसको अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो उससे हमेशा वीट, मतलब गेहूँ से गेहूँ ही उगेगा, ठीक है। तो उनकी जो बेसिक कैरेक्टर होती है वो सेम होती है, ठीक है। देखिए, जो ये वाले हिस्से हैं उन्हें बोलते हैं पेरेंट्स, मतलब जिनसे पैदा होते हैं उनको बोलते हैं पेरेंट्स, और जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ईच स्पेसीज रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वे। हर स्पेसीज जो होती है वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि आपका अमीबा हो गया। अमीबा आपको पता है कि सिंगल सेल होता था, ठीक है, इसमें एक ही सेल होती थी। तो ये क्या करता है? स्प्लिट इन टू पार्ट्स। जैसे एक अमीबा होता है, वो क्या करता है? धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। मतलब एक अमीबा ही दो पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। और वो ये दो नए अमीबा बन जाते हैं। जैसे पहले एक अमीबा था, फिर दो पार्ट में बढ़ गया ये, और अब ये दो नए अमीबा बन गए। तो इसका यह है मेथड रिप्रोडक्शन का। जैसे हाइड्रा और ईस्ट होते हैं, उनमें बडिंग होती है, मतलब उनकी जो बॉडी होती है उसी बॉडी में से एक आउटग्रोथ निकलती है, धीरे धीरे छोटी सी बड के जैसे, और फिर वो बड़ी होते होते एक फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऐसे होता है। ऐसे जो बर्ड्स और स्नैक्स हो गए वो अंडे देते हैं, फिर अंडे से फिर बच्चे निकलते हैं, ठीक है। चिड़ियों में और सांप में पता चल जाए। जैसे ह्यूमंस का है, या फिर कप्स हो गया, किटन हो गया, फिर और एनिमल्स हो गए, वो सीधे बेबी पैदा करते हैं, ठीक है। बॉर्न फ्रॉम देयर मदर्स, अपने मदर से सीधे वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मिला के दो मेथड्स में इसको बांटा गया रिप्रोडक्शन को, ठीक है। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब बेसिकली देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इन ह्यूमन बींग्स क्या? इन लिविंग थिंग्स, यहाँ पे लिख दीजिए इन लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स में पूरा दो पार्ट में बांटा गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। देखिए, सम ऑर्गेनिज्म हैव रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल
गैमिट्स और जर्म सेल्स। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है, ये स्पेशल सेल्स होती हैं। जैसे नर्व सेल होती थी आपकी, उसमें लोकोमोशन एंड उसमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था हमने। वैसे ही रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिन्हें हम सेक्स सेल बोल सकते हैं, या फिर गैमिट्स बोल सकते हैं, या फिर जर्म सेल्स बोल सकते हैं। लेकिन कुछ के पास वो नहीं होती, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड करता है कि उनका रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा या फिर असेक्सुअल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल और गैमिट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट है, मतलब एक ही पेरेंट। बेसिकली हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, मतलब एक मदर होता है, एक फादर होता है, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। लेकिन तो असेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट रहेगा, सिंगल पेरेंट है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, और इसमें सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ऑफस्प्रिंग, जो कि मतलब इनसे पैदा होते हैं, एराइज फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, मतलब सिर्फ एक पेरेंट से पैदा होते हैं, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स और गैमेट्स, सेक्स सेल या फिर गैमेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सेपरेट्स ऑफ एंड ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें बेसिकली होता क्या है कि अब सिंगल सेल है, मतलब सिंगल पेरेंट है, तो वही जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसी का एक पार्ट अलग हो जाता है उससे, और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ऐसे इनका रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, आपका अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, जैसे हमने पढ़ा था। बाइनरी मतलब दो में उसका टूट जाना, ठीक है। ऐसे आपका हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होती है, एक बॉडी से बड की तरह निकलता है, फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। ऐसे आपका राइजोपस जो कि एक फंगस होता है आपका, इससे आपका स्पोर फॉर्मेशन इसमें होता है। इन सब के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम, अभी बस नाम जान लेते हैं। जैसे आपका प्लेनेरिया होता है, इससे रीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्ट इसका कट के अलग होगा इसके बॉडी से, फिर वो नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा। और होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज हो गया आपका, इसका वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है, मतलब इसका अगर डंठल हम काट के लगा देंगे तो फिर उससे नया रोज़ उग जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट है, सिर्फ एक रोज़ की डंठल काट रहे हैं हम लोग, और इसमें कोई भी स्पेशल सेल, सेक्स सेल या फिर गैमेट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए हो गया आपका ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मेनली आपके यूनिसेलुलर एनिमल्स में होते हैं, जैसे कि या फिर यूनिसेलुलर प्लांट्स हो गए, अमीबा वगैरह हो गया इन सब में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जैसे बैक्टीरिया होते हैं उनमें होते हैं, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा और प्लेनेरिया, या फिर सम मल्टी सेलुलर प्लांट्स कुछ पौधों में होते हैं, जैसे कि रोज हो गया आपका, ब्रायोफिलम हो गया। ब्रायोफिलम में क्या होता है कि इसकी जो पत्तियाँ होती है ब्रायोफिलम की, अगर उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उसकी पत्तियों से नए नए पौधे निकल जाते हैं, और रोज़ का आपका डंठल से पता है कि डंठल से नया फिर रोज़ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाई मेकिंग यूज ऑफ दियर सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम टू पेरेंट्स, ठीक है। मतलब इसमें पेरेंट्स कितने रहेंगे, दो पेरेंट्स रहेंगे, एंड बाई मेकिंग यूज ऑफ दियर सेक्स सेल या फिर गैमेट्स, और इसमें सेक्स सेल या फिर गैमेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तब इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो दो पेरेंट्स होते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो डिफरेंट सेक्स के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं हम मेल सेक्स और दूसरे को बोलते हैं फीमेल सेक्स, ठीक है। अब जो मेल सेक्स होता है उसके अंदर होगी मेल सेक्स सेल्स, और जो फीमेल होंगे उनके अंदर क्या होगा, फीमेल सेक्स सेल, ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं मेल गैमिट्स या फिर फीमेल गैमिट्स, ठीक है। सेक्स सेल्स या फिर गैमिट्स सेम ही होते हैं। अब क्या होता है इसमें कि जो मेल गैमिट होता है और जो फीमेल गैमिट होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मेल गैमिट है, इधर मान लीजिए फीमेल गैमिट, ठीक है। तो दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। फ्यूजन दोनों का हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, फिर क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, एक जाइगोट बन जाएगा। अब वो जाइगोट फिर डेवलप करता है, और जाइगोट डेवलप करके क्या करेगा, फिर नया ऑर्गेनिज्म वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, अभी बस बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टर्स क्या हो गए, इसका कैरेक्टर हो गया कि टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक आपका मेल हो गया, दूसरा आपका फीमेल हो गया, या फिर एक को मदर बोल सकते हैं, दूसरे को फादर बोल सकते हैं, ठीक है। मेल को फादर बोल दिया और फीमेल को मदर बोल दिया, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे ह्यूमंस हो गया, और हायर एनिमल्स जैसे कि हो गया डॉग, कैट, काऊ, जितने भी हायर एनिमल्स हैं जो हम लोग देखते हैं, और मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सब, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या था असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व था, और सेक्सुअल वाले में दो पेरेंट इन्वॉल्व थे। और दूसरा था कि इसमें कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन इसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें एक मेल गैमेट था और एक फीमेल गैमेट था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक डिफरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। अब आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक इसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।